Hello, my dear students, my lovely students. Today's class यूपी बोर्ड 2024-25 के कक्षा 12 विषय हिंदी पाठ गीत। हम जानते हैं कि इसमें महादेवी वर्मा के गीत, पहला गीत, दूसरा गीत, तीसरा गीत के नाम से रचनाएं ली गई हैं। इसमें जो पहला गीत है, मुझे इसका शीर्षक जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, ये लाइन बार बार रिपीट होती है और हमें बहुत इंस्पायर करती है। जो सांध्य गीत से इनकी रचना ली गई है, सांध्य गीत से ये लिया गया है। कवि हैं महादेवी वर्मा जी। जन्म इनका 26 मार्च 1907 को, मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई थी। आइए महादेवी वर्मा जी के बारे में आपको कुछ और बताते हैं। यस, इनका जन्म होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय, माता का नाम श्रीमती हेम रानी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी भी रही हैं। भाषा इसकी संस्कृत खड़ी निष्ठ रही है और मुक्तक गीत काव्य की प्रवाहमय सुव्यवस्थित शैली इन्होंने प्रयोग की है। और 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया। हालांकि दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी नहीं था इनका। इनके पति डॉक्टर थे। इनके जीवन पर महात्मा गांधी और कला साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत प्रभाव पड़ा। ये नारी की आवाज़ उठाते थे और मानते थे कि नारी तब तक अपने अधिकार नहीं जान पाएंगी जब तक वो सुशिक्षित नहीं होंगी। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण और छाया युग के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं छाया युग के, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, उनमें से एक थी। इनकी पहली रचनाएं चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। शेकरिया व मंगला प्रसाद पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ, भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा और हिमालय इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निहार महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है जिसमें 47 गीत संकलित हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी सीनियर थी, यानी जब सुभद्रा कुमारी चौहान कविताएं देशभक्ति से भरी हुई कविताएं लिखती थी तो ये तुक मिलाया करती थी और ये उनकी रूममेट भी थी। ठीक है, इसको भी आप जानते रहिएगा। संगम नगरी प्रयागराज के क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में ये दोनों वहाँ पर थी, साथ ही पढ़ती थी और दोनों रूममेट भी थी। बड़ी पक्की दोस्ती थी दोनों में। एक इनकी लाइन बड़ी अच्छी मुझे लगती है, जहाँ ये कहती हैं वर्मा जी, आंधी आई जोर से, डाली टूटी झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। आंधी आई जोर से, डाली टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। इसके अलावा यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और बहुत ही मशहूर कवित्री हैं ये। इनकी जो पहली रचना आज यहाँ पर है गीत, जिसको जाग तुझको दूर जाना, इसमें कहीं न कहीं महादेवी वर्मा जी ये बताती हैं कि जब साधना का मार्ग होता है, तपस्या का मार्ग होता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, तो साधना के मार्ग पर चलने पर साधक को उद्बोधित करते हैं कि तू इस सांसारिक माया मोह में पड़कर अपनी साधना से कभी विचलित मत होना, और जो विचलित नहीं होता है सफलता उसी को मिलती है। इसी बात को इसमें कहा गया है कि साधना के मार्ग पर चलते हुए हमें अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कि कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। सही है, जो जितना कष्ट सहता है उतना ही ऊपर जाता है और उठता है। और आइए इसको हम शुरू करते हैं, जहाँ पर वो कहती हैं
चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग आवे दुत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। क्या लाइनें हैं यार, बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है ये, बहुत ही मोटिवेशनल है। यहाँ चिर सजग माने निरंतर जागरूक रहिए, उनीदी माने नींद से भरी अलसाई, व्यस्त माने अव्यवस्थित, बाना माने वेश, अचल माने दृढ़, हिमगिर माने हिमालय, और आलोक प्रकाश, तिमिर माने अंधकार, विद्युत शिखा माने बिजली की चमक, ठिठुर माने कठोर निष्ठुर। कहने का मतलब यहाँ कवित्री कह रही है कि चाहे जैसे भी कठिन परिस्थिति हो, ऐ साधक तुझे रुकना नहीं है। ऐ प्राण निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज नींद से भरी अलसाई युक्त भले हो जाए। तुम्हारा वेश इतना अव्यवस्थित क्यों है? आज अलसाने का समय नहीं, आलस्य छोड़कर जाग जाओ, क्योंकि तुझको दूर जाना है। अभी तो बड़ी साधना करनी है। आज चाहे दृढ़ हिमालय कंपित हो जाए, फिर आकाश से प्रलय काल की वर्षा होने लगे, या घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, तो उस विनाश वेला में भी तुम्हें अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है और किसी भी परिस्थिति में अपने साधना पथ से विचलित नहीं होना है। और यहाँ पर अपने प्राण को बोधित करते हुए कहती है कवित्री, हे प्राण, तुझे साधना पथ पर चलते हुए लक्ष्य प्राप्त करना है। अब तू जाग, क्योंकि तुझे दूर, बहुत दूर जाना है। ठीक है, बहुत ही अच्छी कविता है। यहाँ पर एक व्यक्ति को भी मोटिवेट किया जा सकता है। आप अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए कितने भी कठिनाइयां तो आएंगी ही, वो तुम्हें टेस्ट करने के लिए आती हैं। उससे हारना नहीं, तुम्हें तो आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। आगे देखते हैं दूसरा, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के 10 ओस गीले, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के 10 ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। वाह वाह, क्या बात है। मोम के बंधन माने मोम के समान शीघ्र मिट जाने वाले बंधन। जैसे अभी इसके पहले कहा नहीं कवित्री ने कि तुझे है नाश पथ पर, माने जीवन तो नश्वर है, लेकिन यहाँ पर तुझे अपनी निशानी छोड़ के जाना है। वैसे ही कुछ इसमें भी कह रही है, क्रंदन माने रोदन, मधुप माने भौरा, कारा माने जेल। ए प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र पिघलने हो जाने वाले अस्थिर परंतु सांसारिक बंधन में तुम्हें बंधना नहीं है, क्योंकि संसार के जो आकर्षण है तितलियों के रंग माने पर के समान हैं, इसमें तुम्हें पड़ना नहीं है। ये बाधा को पार करके आगे जाना है। क्या सांसारिक क्रंदन या रुदन की ध्वर भौरे की मधुर गुंजार को सुनने में बाधा उत्पन्न करेगी, तुम्हारे साधना मार्ग को अवरुद्ध करेगी? क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई मोती रूपी ओस की बूंदों का सौंदर्य तुम्हें स्वयं में लिप्त करके या डुबोकर साधना मार्ग से विचलित नहीं कर देगा? सब में क्वेश्चन मार्क लगा है। कहे तो इस संसार में पढ़ करके अपने उस मार्ग को
भूल तो नहीं जाएगा जहां से तुझे आत्मा है, आत्मा से परमात्मा के मिलन में कहीं ये बाधक तो नहीं बन जाएंगे? ऐ साधक, क्या है तेरे मार्ग के बाधक तो नहीं बन जाएंगे? कवित्री अपने प्रिय को प्रेरित करते हुए, अपने प्रिय प्राण को, आत्मा को प्रेरित करते हुए कहती है, तुम इन बातों से विमुख रहो, ये सब बातें निरर्थक है, इनमें से कुछ भी तुम्हारे साधना मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकते। तुम अपनी प्रतिछाया को अपना बंधन मत बनाना। संसार के विविध आकर्षण है तो क्या हुआ, इसमें फंसना मत। उन आकर्षणों के मायाजाल के बंधन में बंध कर तुम अपने वास्तविक लक्ष्य साधना मार्ग को भूल न जाना। और यहाँ पर कवित्री कहती हैं, हे प्राण, आलस्य त्याग कर अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। आगे देखते हैं, इतनी मोटिवेशनल पोयम है कि आपसे हम क्या पढ़ें, बार बार इसको पढ़िए, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट, अपने एम को अपने सामने रखिए और जाग तुझको दूर जाना है, ये लाइनें याद रखिए। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांगे लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बन कर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। यहां पर कवि कह रही हैं, कवित्री, वज्र माने कठोर, उर माने हृदय, अश्रुकण माने आंसू की बूंद, जीवन सुधा माने जीवन का अमृत, मलय माने मलय चंदन, चंदन मलय पर्वत से आने वाली शीत और सुगंधित वायु, उपधान माने तकिया, अमरता सुत माने अमृतपुत। यहाँ पर फिर से उत्साहित करते हुए कवित्री कहती है, साधक, तू इस सांसारिक मोह में पड़कर अपनी साधना से कभी विचलित नहीं होना। कवि कह रही हैं, हे साधक, तेरा हृदय जो वज्र के समान था, दृढ़ निश्चय था, आज वो अपने प्रियजनों के जरा से रोने पर कैसे पिघल गया। तू अपने साधना मार्ग पर आगे बढ़ने से कैसे विचलित हो गया है। तेरे अंतर मन में अपार शक्ति और साहस विद्यमान है, किंतु तूने भावनाओं के आवेग में उठे आंसुओं में गलाकर उसको नष्ट कर दिया है। तूने अपने जीवन की अमृत रूपी शक्ति और साहस को त्याग कर साधना में जीवन को छोड़कर मदिरा पान करने वाले व्यक्ति के समान तुच्छ और आलस्य का जीवन जीना कहाँ सीख लिया। धिक्कार रही हैं कहीं न कहीं सांसारिक जीवन में पड़े मुंह में फंसे इस आत्मा को, इस जीव को, इस प्राण को। ये सब कार्य निरर्थक थे जो तेरे योग्य नहीं है। जाग, तुझको बहुत दूर जाना है। तुझे मलय पर्वत से आने वाली हवा का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी क्यों विश्राम करने लगी है? तू क्यों अलसाया हुआ इस संसार में, सांसारिक आकर्षण में क्यों पड़ा हुआ है? क्यों अपने आप को कमजोर बना रहा है? क्या ये आकर्षण और आलस्य तुझे कमजोर बना रहे हैं? ए साधक, तू अविनाशी परमात्मा का अंश है, तू अमर पुत्र है, इसके बाद भी तू सांसारिकता के जीवन मृत्यु के चक्कर में क्यों फंस करके बंधक बनना चाहता है? इसलिए अपने पतन के सभी कारकों को इस त्याग दो। हे साधक, तू अपनी अज्ञान रूपी नींद से जाग, क्योंकि तुझको दूर, बहुत दूर जाना है। तुम्हें साधना के मार्ग पर चलते हुए बड़ा लंबा मार्ग तय करना है। और जो इसका अंतिम पद है उसको देखते हैं। बहुत सुंदर रचना है भाई। कहन ठंडी सांस में अब वह, कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग हो या उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। जागे तुझको दूर जाना, जागे तुझको दूर जाना। यहाँ पर फिर कवित्री कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि ठंडी आसमाने दुख की सांस से जलती कहानी, कष्टों की कहानी, माननी सम्मान से युक्त पताका माने झंडा, अंगार सही कष्ट में परिस्थितियां अपने आत्मबल को आवाहन करते हुए, आत्मबल ही सबसे बड़ा बल होता है दुनिया का। कवित्री बता रही हैं
कि मनुष्य जब अपने उद्देश्यों की साधना में लगता है तो उसके सामने अकर्मण्यता और आलस उसके शत्रु बनकर आ जाते हैं। जब कोई भी काम करते हैं सबसे बड़ा आलस्य शत्रु हमारा दुश्मन आके हमें रोकता है। ऐसे जीवन में भी दुख आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, मनुष्य को उन्हें भूलकर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने उद्देश्य में निरंतर लगे रहना चाहिए। कष्ट और कठिनाइयों को, आलस्य को त्याग कर कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। वह कहती है, उन कष्टों की ठंडी या सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं है। जब तक हृदय में आग नहीं होती तब तक मनुष्य की आंखों से टपकते आंसुओं का कोई मूल्य नहीं होता है। दिल में आग होनी चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हृदय की वह आग, वह तड़प मनुष्य को कठिन साधना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हुए परमात्मा को पाने का साधन, माध्यम बनती हैं। कवित्री यहाँ कहती है, यदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयत्न में असफलता भी हाथ लगती है तो वह भी किसी सफलता से, किसी विजय से कम नहीं है। पतंगा अपने उद्देश्य के लिए दीपक पर जलकर राख के समान हो जाता है, फिर भी उसकी राख दीपक की लौ से मिलकर अमर हो जाती है। साधक को भी यदि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिट जाना पड़े तो भी वह अमर हो जाएगा। और यहाँ पर कवित्री कहती, तुझे अपनी तपस्या से संसार रूपी संगार सैया अथवा कष्टों से भरे इस संसार में फूलों की कोमल कलियों जैसी आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। इसलिए हे साधक, तू जाग, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। जहां उन्होंने कहा है कि राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी। कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, तब वो किसी वृक्ष का सुंदर रूप धारण करता है। महादेवी की वर्मा जी की ये लाइनें पढ़ने के बाद मुझे वो लाइनें याद आती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंग्लिश के एक पोएट हैं, बहुत मशहूर अमेरिकन पोएट हैं, जो वो लिखे थे, एक कविता थी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। जिस 4 लाइनों को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, अपने सामने हमेशा रखते थे जीवन में उत्साह और करेज पाने के लिए। तो लाइनें मैं आपको बता दे रहा हूं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep, I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। कहने का मतलब है, माना कि जंगल प्यारा है, गहरा है और घना है, पर हाय मुझे अपने वादे को भी पूरा करना है और सोने से पहले बहुत दूर जाना है। बड़ी सुंदर रचना है। आइए इसका संपूर्ण काव्य पाठ करें। बार बार इसकी हर लाइन अपने आप में अमर लाइन है और इसको हम पढ़ें और जानें। चिर सजग आंखें उनीदी, चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, आज कैसा व्यस्त बाना, जागे तुझको दूर जाना, जागे तुझको दूर जाना। जैसे यहाँ पर जगा रहा है कोई, आपको उठा रहा है। मनुष्य का तन पाए हो बहुत दूर चलना है। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जागे तुझको दूर जाना, जागे तुझको दूर जाना। अचल हिम गिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक के, आज पिया लोक को डोले, तिमिर की घोर छाया, जाग आ विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। बहुत अच्छी लाइन है, सबसे अच्छी लाइनों में। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बांधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले,
पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दलों से गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, देख से जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बन कर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। वाह, क्या कविता है, क्या बात है, क्या जज्बात है, क्या उत्साह है, क्या मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, सब कुछ है इसमें। जाग तुझको दूर जाना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप भी इसी तरह से जाग जाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये लेसन पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आनंद उठाइए। पढ़े भारत, बढ़े भारत। जय हिंद, जय भारत।